भोपाल में नतीजों से पहले कांग्रेस का सर्वे। एमपी कांग्रेस ने सर्वे कर दिया है। रिजल्ट से पहले ही 4 जून को रिजल्ट आएगा, लेकिन एमपी कांग्रेस का सर्वे आपके सामने हम दिखाते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है फाइनल सर्वे। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को 332 सीटें दे दी हैं। ये देखिए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को 332 सीटें दी हैं, बीजेपी को दी हैं, मतलब बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए को दी हैं 196 सीटें। सर्वे में क्षेत्रीय दलों को 21 सीटें मिली हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, लेकिन उससे पहले एमपी कांग्रेस का यह सर्वे नई सरकार ला रही है। 4 तारीख आ रही है, नई सरकार ला रही है, ये बात भी कही गई है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस को भरोसा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है और 300 पार 332 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। कांग्रेस को यह भरोसा है, कांग्रेस आश्वस्त है। जश्न की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। लड्डुओं का ऑर्डर हो चुका है। एमपी कांग्रेस जो भवन है, पीसीसी दफ्तर को रंग रोगन हो चुका है। 332 सीटें इंडिया गठबंधन, बीजेपी गठबंधन को 196 सीटें और क्षेत्रीय दलों को 21 सीटें आने वाली हैं, ऐसा मानना है कांग्रेस पार्टी का। चलिए, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जीत का माहौल तैयार करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के सर्वे के जरिए जो सोशल मीडिया पर अब पोस्ट किया है कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन को 332 और एनडीए को 196, कुल मिलाकर जीत का माहौल बना रही है कांग्रेस पार्टी अभी से ही। देखिए सुमित, बीजेपी कह रही है 400 पार और इंडिया गठबंधन 350 पौने 400 तक पहुंच रही है। तो ये सोशल मीडिया की एक क्रोनोलॉजी है कि क्रोनोलॉजी सेट की जाए कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, लेकिन 4 जून के बाद नतीजे स्पष्ट होंगे कि आखिर सरकार किसकी मजबूती से बनती है। लेकिन एक से हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस के नेता तमाम ये कह रहे हैं कि लड्डू का ऑर्डर दे दिया है, 1 क्विंटल लड्डू, लेकिन एडवांस पेमेंट भी तो किया होगा। ये नेता नहीं बता रहे हैं कि एडवांस पेमेंट किया है या फिर नहीं, क्योंकि हलवाई तो 1 क्विंटल लड्डू बनाने से पहले जरूर पूछेगा कि आखिर आप कितना पेमेंट करेंगे। बनाया जाएगा, ऑर्डर दे दिया है, लेकिन किसे दिया है ये नहीं बता रहे। यानी कि हवाई पूरे ये दावे किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसी तरीके से कांग्रेस सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है। और बीजेपी को करीब 200 कम सीटें मिलेंगी। ये भी कांग्रेस का ये जो पोल निकल के सामने आया है ये बेहद ही हास्यास्पद है, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने कहा था 300 पार हो गया। लेकिन इंडिया गठबंधन और तमाम सारे नेता मध्य प्रदेश में क्या बात कर रहे हैं ये बता देता हूँ। जीतू पटवारी कह रहे हैं डबल डिजिट में कांग्रेस की सरकार आएगी। जिस आपने लड्डुओं के ऑर्डर का जिक्र किया, लड्डुओं के ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं विवेक, कांग्रेस पार्टी के नेता ये नहीं बता रहे हैं कि एडवांस पेमेंट की है नहीं की। हवाई बातें ये कही जा रही हैं लड्डुओं के ऑर्डर की। तो जो पोस्ट अब वायरल की है कांग्रेस पार्टी ने रिजल्ट को लेकर कि 332 सीटें इंडिया गठबंधन, 196 एनडीए गठबंधन, तो क्या ये भी हवाई हो सकता है, एक माहौल बनाने की कोशिश है, या फिर कांग्रेस पार्टी किसी आधार पर यह बात कर रही है विवेक? देखिए वोट पड़ चुके हैं सुमित, और 6 चरण लगभग हो चुके हैं। 6 चरणों में मतदान हो चुका, आखिरी चरण का मतदान होना है। और उससे पहले ऐसी हवा बनाना ये कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट बीजेपी ने संभाल कर रख लिया है। याद रहे सुमित कि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे ना, तो यही एक स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल होगा और ये कहा जाएगा कि जनता के बीच में कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है। और इसी स्क्रीनशॉट का बीजेपी जिक्र करेगी। याद हो 2023 के इलेक्शन में जिस दिन परिणाम आने वाले थे, उस दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या हुआ? कांग्रेस नेताओं ने भावी मुख्यमंत्री के तस्वीर लगा दी, कमलनाथ के पोस्टर लगा दिए, कमलनाथ को ठीक है विवेक, मैं लौटूंगा बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस वायरल हो रही पोस्ट को लेकर, वो भी हम जानेंगे। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस नेता आर के दोगने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आर के दोगने जी, बहुत स्वागत करता हूं विस्तार न्यूज में आपका। मैं जानना चाहूंगा कि किस आधार पर कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि इंडिया गठबंधन को 332 सीटें और एनडीए को 196 सीटें? जी बिल्कुल सही है। ये जो आंकलन लगाया है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी घूम रहा हूँ, पंजाब में अभी हूँ, पंजाब से होशियारपुर में हूँ। या पंजाब की स्थिति भी वही है, हरियाणा की स्थिति भी वही है। इंडिया गठबंधन के साथ में आ रहा है। इसके साथ ही यूपी में भी स्थिति खराब है भाजपा की। आप देखिए महाराष्ट्र में खराब है, मध्य प्रदेश में भी खराब है।
और तो राजस्थान आर के में भी दोगने जी, मतलब आपका ये सीटें बढ़ कहना है रही कि कांग्रेस पार्टी ने कोई सर्वे करा लिया है 6 चरणों के चुनाव के बाद, या कांग्रेस पार्टी के नेता ही जो घूम रहे हैं उसका आकलन कर रहे हैं? ये सब दूर घूम रहे हैं, सभी जगह मध्य प्रदेश के नेता जो घूम रहे हैं उसका जी। आंकलन है और उसके अंतर्गत आ रहा है। और सर्वे भी अभी है, अब आप जनता में भी पूछोगे तो यही विचार आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। ठीक है। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको 196 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन जा रहा है 332, 400 पार का नारा धरा का धरा रह गया, कांग्रेस ऐसा कह रही है। सुमित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मतगणना के पहले अगर ध्यान करने की बात करते हैं तो कांग्रेस को और पूरे इंडी को, गठबंधन को तकलीफ हो जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नारा दिया है अब की बार 400 बार, तो कांग्रेस के लोग कहते हैं, और कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष सहयोगी दल है वो कहते हैं कि 400 पार तो नहीं होंगे। मतलब 400 के अंदर अंदर तो हो रहे हैं, उनके हिसाब से भी 400 पार नहीं होंगे। और दूसरा, कांग्रेस के तो कई सांसदों ने टिकट ठुकरा दिए हैं, कई पलायन कर गए हैं, कई ने फॉर्म गलत भर दिए हैं। सिसोदिया जी, 400 पार तो छोड़िए, 400 पार तो छोड़िए सिसोदिया जी, कांग्रेस तो आपको 200 सीटें भी नहीं दे रही है। देखिए, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है सुमित जी, और लोग सपने रात में देखते हैं। कांग्रेस दिन में सर्वे करके दिन में ही सपने देख रही है। और सुमित जी, फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 1 जून को अंतिम चरण के बाद, जब 6 बजे के बाद सर्वे की रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएगी, जब एग्जिट पोल आना शुरू हो सिसोदिया जी, जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो लड्डुओं का ऑर्डर भी दे दिया है, 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दे दिया कांग्रेस पार्टी ने। इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस खाएंगे सुमित जी, आपस में बैठ के खाएंगे, बचेंगे तो क्या करेंगे? कहाँ दोगने जी, आपस में बैठ के खाएंगे लड्डू क्या आप? दोगने जी, नहीं, आपस में नहीं, जनता को खिलाएंगे जिन्होंने हमको जिताया और जिसमें बन रही है। आप खुद बताएं, इनसे पूछे सिसोदिया जी से कि मध्य प्रदेश में सीट आपकी कम हो रही कि नहीं हो रही है? आपकी 28 सीटें थी, मध्य प्रदेश में कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, यूपी में कम हो रही है, तो कहाँ से जीत रहे हैं आप? 400 पार कहाँ से लाएंगे? ये तो बताएं आप, आपने गणित तो बताया 400 पार कैसे आ रहे हैं? दोगने जी, आप तो ये बताओ कि मध्य प्रदेश में 29 में से आप कितनी ला रहे हो? हम तो 29 में से 29 ला रहे हैं। 29 में से 12 सीट आ रही, 29 में से 12 सीट मध्य प्रदेश में आ रही, 10 सीट राजस्थान में आ रही है, और अलायंस की 40 सीटें यूपी में आ रही है, महाराष्ट्र में आ रही है। 12 सीटें गिनाओ एमपी की, गिनाओ 1 2 3 4 जिताएंगे। देखो रिजल्ट आएगा। यही आपने इसी तरह की बातें 2009 में की थी, 2009 में भी ऐसी बातें की थी, इसके बाद 13 सीटें आई थी। आपने एमपी की बात कर रहे हैं। लेकिन आर के दोगने जी, इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उनके दावों में कितना दम था हम सब ने देख लिया। आर के दोगने जी, नहीं, देखिए अभी वो परिस्थिति दूसरी थी, अब परिस्थिति दूसरी है। आप देखें, उठा के पूरे भारत में स्थिति खराब है भाजपा की। और दूसरा हमारा ये कहना है कि आप यूपी की स्थिति देखिए ना, सीटें कम हो रही है इनकी, तो कहाँ जा रहे हैं ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं यूपी में, आप उठा के देख लीजिए, आपका महाराष्ट्र में देख लीजिए उठा के, तो पंजाब और हरियाणा तो दोनों गए हाथ से इनके। तो ये सब निश्चित तौर पर। और आर के दोगने जी, जो कांग्रेस का जो पोस्ट है, बीजेपी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा निश्चित तौर पर। यशपाल जी, बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल संभाल के रखेंगे। यशपाल जी भी रखेंगे, आप भी रखिएगा, हम भी हैं, आप भी यहीं हैं। 4 जून को फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। बहुत धन्यवाद दोगने जी, बहुत धन्यवाद सिसोदिया जुड़ने के लिए।